हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 8 से 9 साल की गर्ल्स के लिए एक ट्राउजर पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, वो भी एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए, जो हमारी ये ट्राउजर पैंट है वो कुछ इस तरह की है और मैंने इसमें 2 पॉकेट भी लगाए हैं पीछे की साइड से। अगर फ्रेंड्स चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलो कटिंग और स्टिचिंग करना सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कपड़े को 4th लेयर में रखा है और जो ये हमारा कपड़ा है ये डेनिम का कपड़ा है और ये कुछ खींचने वाला कपड़ा है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको 4th लेयर में रखा हुआ है। तो जो इसकी लंबाई है कपड़े की वो है 36 इंच, 36 इंच। तो ये भी मैं बताऊंगी कि 36 इंच क्यों लेना है। और जो इसकी इस तरह से चौड़ाई है वो है 42 इंच, 42 इंच। और क्योंकि मैंने ये 4th लेयर में रखा है तो इसलिए इसकी जो इस तरह से लंबाई होगी वो होगी 10.5 इंच। सिंगल में रखेंगे तो 42 होगा और 4th लेयर में रखा है तो है ये 10.5 इंच। तो देखिए, ट्राउजर जो बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। जो तैयार होगी तो वो उसकी लंबाई जो होगी वो होगी 33 इंच। तो 33 इंच में मैंने 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है बेल्ट के लिए और नीचे मोहरी में मोड़ने के लिए। तो इसलिए ये इसकी जो लंबाई है वो है 36 इंच। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 2 इंच पर नेफे या बेल्ट का निशान, जहाँ पर हमें इलास्टिक को डालना है। तो वो इस तरह से 2 इंच पर लगाना है। जो हमारा इलास्टिक है वो कुछ इस तरह का है। तो इस तरह से देखिए, मैंने लाइन खींच ली है बेल्ट के लिए। तो देखिए, कपड़े की एक साइड खुली हुई है और एक साइड बंद है। तो अब हम कमर का निशान लगाएंगे। जो कमर है वो है 30 इंच, पर मैंने 4 इंच उसमें लूजिंग रखी है तो हो गया 34 इंच। तो जब 34 इंच को हम 4 इंच से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। तो वो डिवाइड किस तरह से करना है देखिए, 34 इंच पर हमें इंच टेप को लेना है, फिर इस तरह से डबल करना है और फिर इस तरह से एक बार और डबल करेंगे तो ये आएगा 8.5 इंच। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जो हम आसन का निशान लगाएंगे वो भी हम लगाएंगे 8.5 इंच पर। तो जहाँ ये हमारे बेल्ट का निशान है, ये यहाँ से नीचे की साइड को 8.5 इंच पर एक हम लाइन खींचेंगे इस तरह से। देखिए, और फिर ये इस तरह से भी 8.5 इंच पर, और फिर इस तरह से हम एक 8.5 इंच का एक बॉक्स बना देंगे स्क्वायर शेप में। ये नेफे से नीचे को ही निशान लगाने हैं। अब हम क्रोच एरिया के लिए 2 इंच का निशान लगाएंगे आगे की साइड को इस तरह से। ये 2 इंच का लगाना है और फिर इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे एक और, वो यहाँ से देखिए। और फिर इस तरह से शेप देंगे ऐसे। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब नीचे मोहरी पर निशान लगाएंगे। 1 इंच तो मोड़ने के लिए लगाएंगे और जो फिटिंग होगी, गोलाई जो होगी वो होगी 8 इंच की। तो 8 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये 9 इंच पर निशान लगाया है। आप अपने हिसाब से लूज या इसको टाइट कर सकते हो नीचे की साइड से। और 1 इंच पर ये मोड़ने के लिए मैंने लाइन खींची है और फिर इस तरह से एक स्केल लेना है और फिर इस तरह से रखना है नीचे की साइड से, जहाँ पर हमने गोलाई का निशान लगाया था पोछे पर। और फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे। इस तरह से लाइन खींचने के बाद हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग किस तरह से करेंगे तो अभी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, तो ये देखिए, मैंने इस तरह से कटिंग इसकी कर दी है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और फिर 2 पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये 2 पीस लिए हैं फैब्रिक के। 5 इंच तो इसकी चौड़ाई है और 6 इंच लंबाई है। और पाइपिंग लगाने के लिए मैंने ये कुछ मैचिंग का कपड़ा लिया है। तो इसमें से मैं इस तरह से 1.5 इंच लंबाई की 2 पट्टियाँ कटिंग करूँगी चौड़ाई की। लंबाई तो पॉकेट के बराबर होगी इस तरह से देखिए। और फिर बेल्ट बनाएंगे। तो जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसी से हम बेल्ट बनाएंगे। थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए ट्राउजर में, जो मैंने आपको ट्राउजर दिखाया था जो उसमें आगे से 2 बेल्ट थी। तो इस तरह से ये इसकी जो दोनों पट्टियों की जो लंबाई है वो है 10 इंच। और फिर इस तरह से दोनों पट्टियों को लेना है और फिर आगे की साइड से राउंड शेप देनी है इस तरह से। देखिए, कुछ ये इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये बेल्ट बन जाएगी। 10 इंच इसकी लंबाई है।
और जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। तो पहले हम पॉकेट और ये बेल्ट तैयार करेंगे। तो पॉकेट तैयार करने के लिए मैंने इस तरह से पॉकेट को डबल किया और एक साइड से बीच में ये सेंटर पर कट लगा लिया और फिर इस तरह से ये पाइपिंग लेनी है, इसको डबल करना है और पॉकेट के राइट साइड रखना है और फिर इस तरह से सिलाई कर लेना है। और फिर इस तरह से इस पाइपिंग को हम बैक साइड करेंगे और ऊपर की साइड से इस तरह से सिलाई कर देंगे। इस तरह से पाइपिंग लगा लेंगे ऊपर की साइड। अब करना क्या है, जो नीचे की साइड हमने ये कट लगाया था तो वहाँ पर इस तरह से देखिए 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से देखिए 1 इंच पर ये लगाना है दोनों साइड। और फिर इस तरह से जो पाइपिंग की साइड है उस साइड से अंदर को मोड़ेंगे और ऊपर की साइड से इस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ से भी हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, अंदर की साइड को, दोनों कॉर्नर को इस तरह से मोड़ना है। देखिए ऐसे और इस तरह से ऐसे देखिए सेम इसी तरह से हमें दूसरा पॉकेट तैयार करना है। और जो अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये एकदम हमारा सिंपल तरीके से ये पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगा। अब बेल्ट बनाने के लिए मैंने फिर से ये 1 इंच लंबाई की ये पाइपिंग ली है, लंबी सी पाइपिंग है, ये 1 इंच चौड़ाई है इसकी और लंबी सी है ये। और फिर इस तरह से जो बेल्ट है एक साइड रखना है, सीधी साइड से रखना है और इस तरह से सिलाई करनी है। बस ये एक साइड ही हमको लगाना है और फिर इसको इस तरह से बैक साइड को पलटना है, ऐसे देखिए कपड़े को। और फिर जहाँ जहाँ पर ये हमने पाइपिंग की सिलाई है ऊपर की साइड से उस पर ये सिलाई करेंगे। चाहे तो आप पाइपिंग ना लगाएं, ऐसे ही इसको तैयार कर लें तो वो भी अच्छी लगती है, पर मेरे पास कपड़ा था तो मैंने इसमें ये पाइपिंग लगा दी है। अब इसको हम इस तरह से सीधी साइड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये इस तरह से पाइपिंग हमारी इसमें आएगी और फिर इसके ऊपर से फिर एक बार और सिलाई करेंगे। और दूसरी साइड भी सिलाई कर देंगे। तो ऐसे ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमें दूसरी बेल्ट तैयार करनी है। तो इस तरह से ये हमने इनको तैयार कर लिया है। अब ये पॉकेट लगाना किस तरह से है देखिए पैंट में। तो इस तरह से देखिए पैंट के दोनों को इस तरह से मोड़ कर रखेंगे, दोनों पार्ट को, और बिल्कुल बीच में इस तरह से ऊपर से 5 इंच छोड़ करके पहले हम डबल कर लेंगे इसको और ऊपर से 5 इंच छोड़ करके हमें ये पॉकेट लगाना है। ऐसे देखिए 5 इंच छोड़ करके ये पॉकेट लगाना है ऊपर की साइड से और फिर बीच में रखकर बिल्कुल ये बीच में रखना है दोनों को। ऊपर की साइड से तो ये मुड़ेगा तो इसलिए हमने ऊपर से 5 इंच का निशान लगाया है और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे पॉकेट को बिल्कुल एकदम बीच में रखकर। ऐसे ही सेम दूसरे पार्ट पर करेंगे। ऐसे देखिए तो ये खुद ही इस पर निशान बन जाएंगे और फिर इस तरह से डार्क इनको कर लेंगे और फिर इस तरह से पॉकेट रखने हैं दोनों ऐसे और फिर सिलाई कर देंगे। ऐसे देखिए चारों साइड सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ ये 3 साइड ही सिलाई करनी है और फिर इस तरह से डबल कर लेंगे एक बार और इसी तरह से सेम दूसरे पार्ट पर भी हम पॉकेट लगा लेंगे और फिर इसको पॉकेट लगाने के बाद इस तरह से उल्टे साइड को इसको पलटना है और फिर इस तरह से मोड़ करके रखना है बराबर करके एकदम और फिर इस तरह से बिल्कुल बीच में एक निशान लगा लेंगे इस तरह से लंबाई में। ऐसे देखिए फिर इसको इस तरह से पकड़ना है और फिर हम बिल्कुल एकदम इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई करेंगे। हमने दोनों पार्ट जो हैं ट्राउज़र के उनको अलग अलग नहीं किया है, सिर्फ ऐसे ही सिलाई कर ली है
और फिर ऊपर की साइड से इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये मैंने सिलाई कर ली है ऊपर की साइड से। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है। इस तरह से बराबर करके रखना है और इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे सिलाई करनी है यहाँ तक, और ये दूसरी साइड भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब हम इसका नेफा तैयार करेंगे, जो बेल्ट है ऊपर की बेल्ट या नेफा, इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इस तरह से चारों तरफ इसके सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसके चारों साइड सिलाई कर दिया और थोड़ा सा पोर्शन ये खुला हुआ रखना है, यहीं से हमें इलास्टिक को डालना है। और फिर नीचे की साइड से भी इस तरह से पोछों को भी अंदर की साइड से 1-1 इंच मोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने अंदर को मोड़ करके इस तरह से इस पर सिलाई कर ली है। सेम ऐसे ही दूसरा नीचे से दूसरा पोछा भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों पर सिलाई कर ली है। अब करना क्या है, इस तरह से इसको बराबर रखेंगे और इस तरह से 1 इंच छोड़ करके निशान लगाएंगे और फिर इस पर सिलाई कर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक। अच्छे से डबल करके सिलाई करनी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक को डालेंगे। तो ये इलास्टिक मेरा थोड़ा छोटा था, तो मैंने इसमें एक साइड कपड़ा लगाया है और इसको इस तरह से एक पिन में डालना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें कपड़ा लगाया है देखिए, और फिर पिन में डालने के बाद इस तरह से नेफे में डालना है। तो देखिए ये हमने यहाँ पर इलास्टिक को डाल लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से इसको दोनों को रखना है और फिर सिलाई करनी है, और जो खुला हुआ पोर्शन है उस पर भी सिलाई कर देनी है। तो अब हम इसको इस तरह से राइट साइड करेंगे इलास्टिक डालने के बाद। तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, देख सकते हो आप। अब यहाँ पर ऊपर हमें जहाँ ये आसन था और जहाँ ये सिलाई थी, यहाँ पर भी इसके ऊपर भी एक राइट साइड से सिलाई कर लेंगे। ऐसे देखिए इस तरह से सिलाई करके जो मार्जिन का कपड़ा था उसको दबा देना है। अब हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट जो लगानी है देखिए इस तरह से दोनों बेल्ट को ऊपर और नीचे करके रखना है और फिर सिलाई कर देनी है। तो ये देख, और इसके ऊपर लगाना है एक बटन। तो देखिए मैंने बेल्ट भी इस पर लगा दी है। तो इस तरह से देखिए हमारी ट्राउज़र तैयार है। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।